नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपनी रात। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर हिंसा केस की जांच तेज हो गई है। कानपुर हिंसा में अब तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी उपद्रवी पुलिस की ओर से जारी पोस्टर में नजर आ रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने 6 जून को 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। कानपुर पुलिस ने शहर के बांस मंडी में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस बीच कानपुर शहर काजी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी रोकने की मांग की है और साथ ही कहा है कि लोगों के अंदर काफी गुस्सा और बेचैनी है। लोग सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ेंगे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। हिंसा पर घमासान, शहर काजी का भड़काऊ बयान। एक दफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। पुलिस का एक्शन जारी, 50 लोगों की गिरफ्तारी। करीब 50 अरेस्टिंग हो चुकी है। सर, एक सवाल की जो ये प्रिंटिंग प्रेस वाला है, इसका क्या रोल है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, जब ये पोस्टर जारी हुए थे तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि ऐसे भड़काऊ पोस्टर किस जगह पर प्रिंट हुए हैं। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया। ये रोमा प्रिंटर्स हैं और रमानी, तो इससे पूछताछ की जा रही है। और 20 पोस्टर केवल छपवाए थे 200 रुपये के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खूब परेशान हूँ। केवल 20, बाकी वहाँ लगे तो हजारों थे, मैंने खुद देखे, लेकिन हमसे 20 छपवा के सैंपल निकलवा ले गए। उसके बाद वो ऑफसेट में कहीं छपवाया गया होगा। कानपुर हिंसा पर फरमान, एक एक की पहचान। पत्थरबाजों का पोस्टर जारी, सरेंडर की तैयारी। पत्थरबाजों के नए सीसीटीवी वीडियो, नए खुलासे। साफ तौर पे एक लाइन में कहना यही है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी जिम्मेदारी से की जा रही है। एसआईटी की 4 टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं और जल्द से जल्द सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अब तक 50 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 ऐसे आरोपी जो चिन्हित किए गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से। इसके अलावा पोस्टर में छपे 12 संदिग्ध 24 घंटे में गिरफ्तार भी कर लिए गए। साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी आया कि आरोपी सल्लू ने डर से थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। ये भी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बांस मंडी से एक लकड़ी कारोबारी को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। बंद के ऐलान का पोस्टर छापने वाला भी हिरासत में ले लिया गया है, उससे भी पूछताछ चल रही है। रोमा प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे बंद के ऐलान के पोस्टर, लिहाजा इस दिशा में भी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये अब तक एक्शन लिया गया है। और इसी मसले पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। सूर्या मैथिल, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। यहाँ तो धमकी वाले अंदाज में कहा जा रहा है कि हम कफन बांधकर सड़क पर निकल पड़ेंगे, हमारे धैर्य की सीमा अब जवाब दे रही है, इम्तिहान और ज्यादा ना लिया जाए। ये क्या है? अमित भाई, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अमित भाई, यही असलियत है किस प्रकार से संविधान विरोधी और देश विरोधी बयान जो दिए जा रहे हैं, इन्हीं से माहौल बिगड़ रहा है। और अभी मैं देख रहा था, जो शहर काजी बोल रहे थे कि 90% जो है वो दंगाई जो है वो मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, 5-7% जो है वो हिंदुओं पे कार्रवाई हो रही है। तो असलियत यही है कि पत्थर चलाने वाले क्यों मस्जिद से निकल के पत्थर मारते हैं। असलियत यही है कि मस्जिदों से ही गोलियां चली हैं और असलियत यही है कि मस्जिदों से ही तलवारें निकली हैं।
तो भैया कार्रवाई तो उन्हीं पे होगी ना जिन्होंने पत्थरबाजी की है, और पत्थरबाजी करने वाले यदि मुसलमान हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात जहां तक उनकी धमकी की, तो मैं आपके माध्यम से उनको और पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है। इस प्रकार की धमकियों से और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को एक ही नसीहत है कि आप अपनी स्थिति को ठीक कर लीजिए, अन्यथा आपके घर पे भी बुलडोजर चलने में टाइम नहीं लगाएगा। धर्मेंद्र यादव जी, सूर्या मैथिल का कहना है कि जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं कार्रवाई उन्हीं पर तो होगी, तो फिर ये क्यों अलग चश्मे से देखा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नहीं, ये बात किसने कही कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? अमित जी। अमित जी, ये बात किसने कही कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? अभी आपने शहर काजी को सुना नहीं क्या? वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, 90% मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और 10% अलग समुदाय के लोग हैं। नहीं, देखिए, कानून का काम है अपना काम करना और उसमें कोई भेदभाव नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भेदभावपूर्ण रवैया है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, तो उसकी पीड़ा हो सकती है। तो उसकी पीड़ा का भी ऐसा नहीं हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। ऐसा हो सकता है उनकी बात भी सही हो कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही हो। तो इसमें ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि भाई किसी को पीड़ित मतलब परेशान नहीं किया जा रहा है? सर, ये तो दो बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कानून को अपना काम हो जाती है, थाने में बलात्कार हो जाता है। क्या लग रहा है अगर कानून उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? भाई पीड़ा तो अब एक एक करके कोई सामने आता रहे और कहते मुझे भी पीड़ा हो रही है, मुझे भी पीड़ा हो रही है, मुझे भी पीड़ा हो रही है, तो पहले कानून सबकी पीड़ा दूर करे, आप यही कह रहे हैं? अमित जी, तो कानून का काम क्या, मुझे बता दीजिए आप। क्या काम है कानून का? कानून काम है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका निवारण करना। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे साथ जाति हो रही है, तो कानून के उसके पॉइंट को देखना चाहिए। अगर सही आता है तो उसकी बात का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए उनके खिलाफ कार्रवाई करना कानून का काम नहीं है। फाजिल अहमद, ये परसेंटेज निकाला कैसे गया है? सर, शहर काजी हमारे साथ जुड़े नहीं, वरना ये सवाल मैं उनसे करता कि ये परसेंटेज किस फॉर्मूले से उन्होंने निकाला कि 90% मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और 10% अलग समुदाय के लोग हैं? कोई उनके पास फॉर्मूला है क्या ये परसेंटेज निकालने का? देखिए, यही शहर काजी कल तक इनकी बहुत तारीफ हो रही थी और पुलिस कमिश्नर भी इनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे। कल तक ये ठीक थे। आज उन्होंने अगर अपनी कोई पीड़ा कह दी, कोई बात अगर 24 घंटे में कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है और पुलिस की कार्रवाई पे अगर उनको कोई तकलीफ है तो उन्होंने अपनी बात कह दी। इसमें इतना बुरा एंकर मान जाए, भाजपा के नेता मान जाए? अरे भाई, वो एक आलिम है, एक समाज के नेता हैं और वो अगर कोई बात कह रहे तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस सरकारी दबाव में ज्यादा एक्टिव दिखने के चक्कर में कि हम बहुत सख्त प्रशासक हैं, ऐसा करने के चक्कर में 24 घंटे में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। तो कल तक जो शहर काजी बहुत अच्छे माने जा रहे थे, वो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। जो शहर काजी बहुत अच्छा प्रशासन भी कह रही थी, सरकार के लोग भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, शहर काजी से लगातार मीटिंग करके संपर्क कर रहे थे, बात कर रहे थे। अगर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस तरह की अपनी पीड़ा बता दी? अगर पीड़ा बता दी है तो इसमें भाजपा के प्रवक्ता लोगों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ना प्रशासन को बुरा मानने की जरूरत है, बल्कि उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत हो। मैं आपको दोनों ही वर्ग के लोग अपने देश और अपने समाज के हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कफन बांध के मरने निकल जाएंगे। आपको लग रहा है कि इस बात से पीड़ा नहीं होनी चाहिए, इस बात पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जब सरकार अपनी दबंगई गुंडई पे उतारू हो जाएगी और ये दिखाना चाहती है कि हम रौंद देंगे, हम मसल देंगे, तो जब आप एक समाज को रौंद देंगे और मसल देने की अगर बात करते हैं, अच्छा, और आपको ये लगता है कि सरकार को ये लगता है कि हम बहुत सख्त एक्शन करके दिखाना चाहते हैं, उसमें चाहे कोई पिस जाए, इससे मतलब नहीं है। भाई, कानून कहता है कि 100 बेगुनाह भले छूट जाए, 100 गुनाहगार भले छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सर, इसीलिए तो मन बढ़ंत होते गए ना, और इसीलिए मन बढ़ंत होते गए और हाथों में पत्थर उठा लिया। ओपी सिंह साहब पड़ गया। वो ये कह रहे हैं कि जब एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको ऐसा लगेगा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है, तो हम कफन भी बांधेंगे, मरने भी निकलेंगे और सब जायज है, ठीक है। स्टेटमेंट है।
इस तरह की बातें शहर काजी होते हुए उन्हें नहीं कहना चाहिए, और खासकर मीडिया से इस तरह की गुफ्तगू उनकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैं बता दूं कि सरकार ये कभी नहीं ऐलान करती है कि ऐसा बयान क्यों दिया आप? शहर काजी एक धर्मगुरु है, उनका तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने अपना कोई दुख व्यक्त किया है तो जो प्रशासन कब तक उनको बुला, अरे सर, उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं और उनको मरहम भी लगा रहे हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। पहले तो आप ये कहिए कि उनको बयान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, और साथ ही साथ आप उनकी पीड़ा का भी जिक्र कर रहे हैं और उनके बयान का विरोध भी कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। ठीक है, अब सुन लीजिए ओपी सिंह को, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। ओपी सिंह सर, आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए, वो तो पुलिस बताएगी ना सर कैसे रोकना है। दूसरी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना दूसरी बात है। मैंने देखा है कि इस तरह के सिचुएशंस में कम्युनिटी के पास ग्रीवेंसेस रहते हैं। ऐसे ही कोई नई बात नहीं है, पिछले 50 सालों में इस तरह की बातें होती हैं कि कॉम्युनल सिचुएशंस में जब इस तरह के दंगे या तनाव होता है तो एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। लोकल पुलिस जो है एविडेंस के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे, अपने एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के आधार पे कार्रवाई करती है। ये हो सकता है कि जो दंगाइयां, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार के लिए कोई ऐलान नहीं कर रखा है कि एक समाज को उनको बर्बाद करना है, उसके ऊपर वो करना है। उन्होंने कहा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई, और अगर दंगाइयां इंसिडेंटली अगर उस समाज के हैं तो उसका कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन मेन चीज है कि जो भी दंगाई चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और यही कारण है कि अब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो बहुत ही क्वालिटेटिव रूप में होना चाहिए। अभी तक आपने देखा कि एक एग्रेसिव पोस्चर के द्वारा लोकल पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। कई सस्पेक्ट्स के पोस्टर्स उसने चिपकाए, जिससे कई लोगों की गिरफ्तारियां संभव हो पाई। जैसा कि एंकर ने कहा कि एक आदमी ने खुद को सरेंडर भी किया। SIT गठित हो गई है, इंटेलिजेंस कलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे एविडेंसेस को जोड़ा जा रहा है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन और भी अच्छा हो तो उसमें फाइनेंशियल ट्रेल्स क्या होंगे, फंडिंग कहां से हो रही है, मोबिलाइजेशन कैसे हुआ है, रेंटल एंगल क्या है, इन सबों पे भी इन्वेस्टिगेशंस को ध्यान देना पड़ेगा और देगी। और उसके अलावा कोई कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एक समुदाय या दो समुदाय की। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई प्री प्लान तो नहीं योजना थी इस तरह की बनाने की, कि क्यों ऐसा हुआ कि जिस दिन BVIP का विजिट हो रहा है, जिस दिन जुमे की नमाज हो रही है, और उसी दिन इस प्रकार का ऐलान किया जा रहा है, और उसके बाद लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, और कोई टेरर कनेक्शंस है कि नहीं, इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि कानपुर पुलिस ने जिस तत्परता के साथ इन सब चीजों को किया और नियंत्रित किया, वो सचमुच में काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं कि कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होंगे उनके आधार पे नहीं कर पाए होंगे, सोशल मीडिया पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीजों पे प्रिवेंटिव एक्शंस जो लिए गए हैं और भी लिए जाने की आवश्यकता होगी। तो मैं समझता हूं कि पुलिस का एक्शन जो है ये नॉर्मल क्राइम के प्रति नहीं है। एक कॉमनल सिचुएशन में नॉर्मल क्राइम की तरह स्ट्रैटेजी नहीं बनती है, उसकी स्ट्रैटेजी दूसरी होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, एग्रेसिव होती है, बहुत ही क्विक होती है। तो मैं मेरे हिसाब से कानपुर पुलिस का एक्शन बहुत ही जस्टिफाइड है। ठीक है सूर्या मैथिल, अगर किसी के मन में बात आ रही है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, जो दूसरा पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उसकी इस शंका को दूर करना भी क्या पुलिस का काम नहीं है? पुलिस की तरफ से भी ये सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि काजी को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि देखिए ये सारे चेहरे हैं, इनको हमने चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपको ये जो लग रहा है कि सिर्फ 10% दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और 90% मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये सही नहीं है, गलत है? देखिए अमित भाई, सूर्या मैथिल जी से सवाल है। जिस प्रकार से अमित भाई जिस प्रकार से फाजिल अहमद डिफेंड कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 50-40 लोगों का पोस्टर निकाला गया, वो फोटोज कहां से लाई पुलिस? वो फोटो CCTV कैमरा से लेके आई। ये जितनी भी अरेस्टिंग्स हुई है वो किस आधार पे हुई है? अरे ये वीडियो फुटेज के आधार पे सोशल मीडिया से नहीं डाल देंगे क्या? अब यहाँ पर सोशल मीडिया का जमाना है, सेल्फी का जमाना है, अब फोटो निकालना कौन सी बात है? दंगा मत मचाइए, यही से फोटो निकाल के यहाँ डाल पर दंगा मत मचाइए, फाजिल मोबाइल से फोटो निकल जाएगा, वो सब कहने की बात है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार में है, आपको शहर काजी से बात करना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए। आपकी एक तरफा कार्रवाई, यहाँ दंगा मत मचाओ, यहाँ दंगा मत मचाओ, पत्थरबाजी मत करो, बात सुन लो पूरी। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद देना चाहिए। जिस प्रकार से
एक ये सोची समझी साजिश के तहत आप फिर दंगा बचा रहे हो। अरे फाजिल अहमद शांत हो जाओ भाई, इस टीवी में दंगा मत बचाओ ना, सुन लो, बात भी सुन लिया करो भाई, हर तरफ पत्थरबाजी क्यों करते रहते हो, सुन लो। 40 प्रवक्ताओं की सूची बीजेपी की है। अरे भैया सुन लो, आपका भी नाम सुन लो भैया, मेरी बात भी कह लेने दो मुझे। अच्छा फाजिल अहमद, मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। फिर अभी आप ये कहेंगे कि सिर्फ 10% हमको मौका दिया जा रहा है, 90% उनको मौका दे दिया जा रहा है। उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद तसल्ली से आऊंगा मैं आपके पास। ये दंगा मचा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं भाई, सुन नहीं रहे, हर जगह पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ केवल इतना था, मेरा कहना सिर्फ इतना था कि मैं तो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद दूंगा, जिस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत आपका कानपुर को कश्मीर बनाने की साजिश थी, एक बहुत बड़े पैमाने पर जनसंहार करने और दंगा मचाने की साजिश थी, उसको उन्होंने विफल किया। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर जिस प्रकार से पहले 20-22 आरोपी पकड़े, हमें तो साधुवाद देना चाहिए। क्यों आप अपने ऊपर लेके आते हो? आखिर उन दंगाइयों को आप अपने धर्म से क्यों जोड़ते हो? जो पत्थर चलाता है वो मुसलमान, आखिर उसका समर्थन क्यों कर रहा है? क्यों फाजिल अहमद उसका समर्थन कर रहे हैं? क्यों नगर काजी उसका समर्थन कर रहे हैं? जब वो दिख रहे हैं वीडियो फुटेजेस के अंदर पत्थर मारते हुए, तो आखिर गलत का समर्थन करके आप खुद गलत क्यों बनना चाहते हैं? आपको कानून प्रशासन का समर्थन, मैं जवाब लूंगा फाजिल अहमद से। उससे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा मैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जिन शहर काजी को आज बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि पानी सर से ऊपर चला गया है, इनको तब बुरा नहीं लगा जब वहां पर नहा के बंद का ऐलान कर दिया गया, जब वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जब वहां पर पत्थर बरसाए गए, तब इनको निकलकर बाहर नहीं आना चाहिए था, तब इनको नहीं कहना चाहिए था कि भाई माहौल खराब करने की कोशिश मत करिए, पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाइए, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को रखिए, जो कार्रवाई आप चाहते हैं वो कार्रवाई करिए। आप खुद ही वहां पर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप खुद ही वहां प्रशासन बन जा रहे हैं, और उसके बाद अब जब एक्शन हो रहा है तो बुरा लग रहा है। धर्मेंद्र यादव जी। अमित जी, जाति जिसके साथ भी होगी उसको, अमित जी जाति जिसके साथ भी होगी उसे बुरा लगेगा, वो चाहे इस देश में कश्मीरी पंडित हो, चाहे कोई मुसलमान हो। अब ये जांच का विषय है, जांच पूरी होने के बाद भी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि किसका दोष था किसका दोष नहीं था। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो इतिहास है, खासकर योगी सरकार के समय में जो इतिहास है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर थाने में बलात्कार पीड़ित बेटी के साथ बलात्कार हो जाए तो उस पर एक सवालिया निशान है कि नहीं है। तो ये तो हर जनमानस के मन में बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, जो भारतीय जनता पार्टी की परवरिश है, और जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार हैं, वो थूक कर चाटने के हैं। तो इसलिए मैथिल साहब उस पर तोड़ मड़ोड़ का पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में सौहार्द बने, ये भारतीय जनता पार्टी का भी हजम नहीं होता है। देश में भाईचारा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का भी हजम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को तिल का ताड़ बनाना है, तिल का ताड़ बना करके और पोलराइजेशन की राजनीति करनी है। देश और प्रदेश अगर मुद्दों की बात ना करे, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को 4 लाइन बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भेज दिया जाता है। सुबह झूठ का इंजेक्शन लगवाते हैं और शाम तक झूठ आके चैनल पे बोलते रहते हैं। आज जो समस्या है देश और प्रदेश में, उसके समाधान की बात करनी चाहिए। अगर आप सरकार में हैं, आप जनमानस की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? अगर आप आकर के चैनल पर भड़काऊ भाषण दे दें, किसी जाति विशेष पर टारगेट कर दें, उसके बाद अगर माफी मांगना शुरू कर दें, तो ये तो इनकी परंपरा है। उत्तर प्रदेश के लोग इनको सत्ता में अगर बैठाए हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, उनकी आकांक्षाएं होंगी, उस पर बात नहीं करेंगे। सर, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना, कि एक तरफ तो कार्रवाई की मांग की जाए कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और उसके बाद कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए जाएं। फाजिल अहमद, क्या कोई दंगाई या कोई अपराधी ये कहता है क्या कि मैंने दंगा किया है, मैंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, या मैंने कोई अपराध किया है? कोई स्वीकार करता है क्या सर? कहां भाजपा वाले स्वीकार कर रहे हैं? सीधे सीधे सरकार की नाकामयाबी है। जब इतना बड़ा पोस्टर लगा वहां पे, इतना बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही थी, तो सरकार को वहां पे लेना चाहिए ना एक्शन, वहां फोर्स लगानी चाहिए, उसको पूरे गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन सरकार कहां मान रही कि हमारी गलती है? वहां पत्थर बरसाने के बाद जब एक्शन लिया जा रहा है तब तो क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। पत्थर बरसाने से पहले एक्शन ले लेते तो न जाने क्या क्या कहा जाता। घटना होती वहां पे,
वहां फोर्स में ओपी सिंह साहब बैठे हैं, बताएंगे घटना से पहले अगर प्रिकॉशन लिया जाता, वहां 2 बटालियन फोर्स लग जाती, रैपिड एक्शन फोर्स लग जाती, जितना फोर्स आज आप लगा रखे उसका 5% भी फोर्स लग जाती, ये घटना नहीं होती है। सरकार चलाना तो आता नहीं इन लोग को, अभी बस बोलना आता है, जितना एक दूसरे पर आरोप लगाना आता है। जब आपको पता है बहुत सेंसिटिव इलाका है, आप मैं जा चुका वहां पे, नई सड़क पे हमेशा ये बात शहर काजी को भी मालूम होनी चाहिए ना सर कि सेंसिटिव इलाका है और सेंसिटिव मैटर है। इस तरीके से बयान देना कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, कफन बांध लेंगे, मरने निकल जाएंगे, ये ठीक है क्या? क्लोजिंग कमेंट ओपी सिंह साहब, 10 सेकंड सर आपका क्लोजिंग कमेंट। हो रही थी अमित जी, मुझसे आपने पूछा? जी सर। जी सर, आपसे पूछा ओपी सिंह साहब। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। 10 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट। आपको लग रहा है कि पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में जा रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि पुलिस ने काफी प्रॉम्प्टनेस के साथ और बहुत ही तत्परता के साथ इस स्थिति को नियंत्रित किया है। आप इमेजिन कीजिए कि पुलिस के पास कितने चैलेंजेस थे उस दिन। जुम्मे की नमाज थी, बीपीआईपी का विजिट था, और एक जगह जो है सोशल मीडिया से मोबिलाइज किया जा रहा है, लोगों को एक ऐलान किया जा रहा है, और कम समय में पीपल मोबिलाइज हो जाते हैं। और उस स्थिति में पुलिस ने जो भी किया, मैं समझता हूं कि पुलिस की अलर्टनेस थी और पुलिस का रिस्पांस बहुत ही क्विक रिस्पांस था, वरना माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता। सर, समय की कमी है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।